नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। गुरुवार को एक बार फिर से घाटी में आतंकी वारदात हुई। गुलमर्ग में हुए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, उनके साथ 2 पोटरों की भी मौत हो गई। ये पिछले 10 दिनों में चौथी आतंकी वारदात है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है, गुलमर्ग के गुनहगारों का कब होगा हिसाब? आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद अपने बिलों में जा छुपे हैं, लिहाजा सुरक्षा बलों ने गुलमर्ग के गुनहगारों का हिसाब करने के लिए पूरा इलाका छानना शुरू कर दिया है। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतरकर गुलमर्ग के गुनहगारों का हिसाब करने की मांग कर रहे हैं। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता 4 के बदले 40 आतंकियों का खात्मा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गुलमर्ग में गुरुवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों को एक बार फिर चुनौती देते हुए बोटा पाथरी इलाके में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले के दौरान सेना के जवानों का काफिला बोटा पाथरी इलाके में नागिर पोस्ट की ओर बढ़ रहा था कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की तरफ से जब तक पलटवार किया जाता तब तक 2 जवान और 2 पोर्टर समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। इसके अलावा 3 दूसरे जवान भी गोली लगने से घायल हो गए। जख्मी जवानों और पोर्टर को अस्पताल भेजा गया, लेकिन 2 जवान और 2 पोर्टर की जान बचाई नहीं जा सकी। आतंकी हमले के फौरन बाद सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी है। गुलमर्ग की ओर जाने वाली सड़कों पर हर एक वाहन की तलाशी ली जाने लगी है, लेकिन फिलहाल इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले किसी आतंकी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये अनंतनाग जिले का शांगुस इलाका है और ये इस हमले में शहीद होने वाले राइफलमैन कैसर अहमद शाह का घर है। कैसर की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसर की शहादत से पूरा इलाका गमगीन है। वो दुख हुआ, हम सुबह से घर नहीं गए, कोई काम काज नहीं किया, ठप हो गया सब, खाना भी नहीं खाया, चाय नहीं पिया, सब इधर है। हम अपने उसके आंगन में परेशान है, उसके गांव में शरीक है। हम बहुत ही अफसोस हुआ है और पूरा गांव इस सदमे में बराबर शरीक है और सारे लोगों की आंखें नम है। यह लड़का बहुत ही नहायत शरीफ और नफस था। उधर आतंकवादी हमले में मारे गए 2 पोर्टर मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के घर भी जब ये बुरी खबर पहुंची तो वहां भी चीख पुकार मच गई। नौशेरा के होंडी इलाके में ये चीत्कार मुश्ताक अहमद चौधरी के घर से उठ रही थी। घर में बुजुर्ग माता, कैंसर मरीज पिता के साथ 3 साल के बच्चे के सिर से एकमात्र कमाने वाले का साया उठ गया था। 22 साल इसकी उम्र है, जिसकी शादी हो गई है, एक 3 साल का बच्चा है। इसके वालिद साहब जो कि कैंसर पेशेंट है और 2 साल से इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं था जिससे अपने फैमिली को मेंटेन कर पाते या ऐसा कुछ होता। तो फिर जब इसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई फादर की बीमारी की वजह से, तो फिर ये मजदूरी करने के लिए बस पोर्टर आर्मी के साथ गया। मुश्ताक की तरह ही उरी में बोनियार के रहने वाले जहूर अहमद भी पोर्टर थे, जिनकी इस आतंकवादी हमले में जान चली गई। ये जो बच्चे 2 थे, नौशेरा और बोनियार के बच्चे जो थे, इन्होंने जो ये अपनी जान वहाँ पे गंवाई है, इनके घर में बिल्कुल यही कमाई, यही एक इनकम सोर्स था, जिस इनकम को आज बिल्कुल बंद हो गया है। गुलमर्ग हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सुरक्षा बलों ने इंतजाम कर लिया है और जल्द ही उनका सफाया भी कर दिया जाएगा। I would not like to share details of an ongoing operation. It would be incorrect for me. But what I can inform you is that we took stock of yesterday in the UHQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists. The support is likely to be getting from across the line of control or the border. And I've chalked out a manner or a strategy to deal with it. गांदरबल हमले की तरह ही गुलमर्ग हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भी हमले के बाद से फरार हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि जल्द ही उनके गुनाहों का हिसाब कर दिया जाएगा।
श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 4 हमलों का पैटर्न देखें तो अधिकतर हमलों में आतंकियों ने घाटी के बाहर के लोगों को निशाना बनाया है। 3 हमलों में आतंकियों का टारगेट कश्मीर के बाहर से आकर कमाने वाले मजदूरों पर हमला करना था। और ऐसे में दूसरा सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, बाहरी मजदूरों को निशाना बनाने के पीछे क्या है आतंकियों का मकसद, इसके बारे में बता रहे हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी। जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर में बाहर से काम करने वाले कारीगरों और कामगारों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 10 दिन के दौरान 4 ऐसे आतंकी हमले कश्मीर में हुए, जहां पर 3 हमले मात्र कश्मीर में बाहर से काम करने वाले कामगारों पर ही थे। चाहे फिर वो कुलगाम में सबसे पहला हमला हो जिसमें एक मजदूर की हत्या की गई, उसके बाद फिर सोनमर्ग में अंडर कंस्ट्रक्शन टनल पर काम करने वाले लोग थे, उनको निशाना बनाया गया। और उसके बाद कल ही पुलवामा जिले के त्राल इलाके में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि बाहर से काम करने वाले कारीगरों को सुरक्षा भी दी जाएगी और उनका हौसला भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस तरह के आतंकी हमलों के बाद कश्मीर में बाहर से काम करने वाले कारीगरों और कामगारों में काफी दहशत है। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कामकाज संभाला और उसके बाद से पिछले 9 दिनों में 4 हमले हो चुके हैं। गांदरबल और गुलमर्ग में हमलों के साथ 2 और जगहों पर शोपियां और त्राल में गैर कश्मीरी श्रमिकों को निशाना बनाया गया। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, नई सरकार बनने के बाद क्यों बढ़ गई आतंकियों की वारदातें। आतंकियों का मकसद नई सरकार पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ अपने ध्वस्त होते दहशत के साम्राज्य को भी बचाना है। बुधवार 16 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिए बेहद अहम दिन था। इसी दिन यहां नई सरकार ने शपथ ली। 10 साल बाद हुए चुनाव में कामयाबी हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन घाटी में हुई ये नई शुरुआत आतंकियों को रास नहीं आई और उन्होंने कश्मीर के अमन चैन में खलल डालने के लिए अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर दिया। नई सरकार बनने के महज 10 दिनों के अंदर ही आतंकी 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 18 अक्टूबर को शोपियान में बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर की शाम गांदरबल के गगनगीर में गैर कश्मीरी लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 24 अक्टूबर की शाम को बारामूला में सेना के काफिले पर हमला हुआ। एलओसी पर घात लगाकर किए गए इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। कल ही यानी 24 अक्टूबर की सुबह त्राल में भी 19 साल के बाहरी मजदूर पर हमला किया गया। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद आतंकियों में बौखलाहट है। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे जो है वाक़ात नहीं होनी चाहिए। अब हम पिछले 30-35 साल से इस मुसीबत से झेल रहे हैं, अभी भी बेगुनाह जाने जाया हो रही हैं। अल्लाह करे कि अब किसी तरह से अकल आए, पार वालों को भी अकल आए कि वो इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा मुदाखलत ना करें। गुलमर्ग से लेकर त्राल तक और गगनगीर से लेकर शोपियान तक घूम घूम कर दहशतगर्द भारतीय सुरक्षा बलों से लेकर आम लोगों तक की जान ले रहे हैं। पिछले दिनों में कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उसके पास एक ही टूल अवेलेबल है कि आतंकवादियों को भेजे, क्योंकि उसने आतंकवादियों को पाला हुआ है। पाकिस्तान एक आतंकवादी की नर्सरी है। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा के उन्होंने आतंकवादी जो हैं करीब 5,000 ट्रेन करके बिठाए हुए हैं, तो उनको भेजने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से आतंकवाद फैलाने की दोबारा कोशिश कर रहा है JNK में, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो इस कार्रवाई में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरिल्ला रणनीति का सहारा ले रहे हैं, यानी वो सुरक्षा बलों या आम लोगों पर हमला करने के बाद तुरंत गायब हो जा रहे हैं। इसमें उनको सहायता वहाँ की कठिन भौगोलिक स्थिति से भी मिल रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स भी उनके मददगार बन रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो जंगल है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ये छुपाव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ गुफाएं में है। मगर ये भी सच्चाई है, कहीं ना कहीं इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है। ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल हैं, और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज
OGW और जो स्लीपर सेल का नेटवर्क है इसको भी क्रैक करेंगे और उनके पीछे भी जाएंगे। मगर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना ने कमर कस ली है और जल्द ही गांदरबल और गुलमर्ग के गुनहगारों को सेना जन्नत पहुंचा देगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 20 अक्टूबर को गांदरबल में गगनगीर में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। गगनगीर टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग के पास स्थित है और इस घटना के 4 दिन के बाद गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला हो गया। गुलमर्ग भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है, टूरिस्ट स्पॉट के पास हमले को अंजाम देने के पीछे की रणनीति क्या है? ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर आतंकी हमला नहीं करते, क्योंकि ये इलाके हमेशा सैलानियों से गुलजार रहते हैं और पर्यटन घाटी में आय ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आय का। लेकिन अब आतंकी इन इलाकों को भी बख्शने से परहेज नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घात लगाए बैठे हैं। मौका मिलते ही उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में सैलानियों की आवाजाही रहती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर की देर रात आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और अब महज 5 दिनों के अंदर ही आतंकी दूसरी दफा हमला कर चुके हैं। कल यानी 24 अक्टूबर को गुलमर्ग के टूरिस्ट स्पॉट से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 कुली ने भी जान गंवा दी। जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके हैं जहां बरसों से इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ये दोनों ही जगह घाटी की बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। स्थानीय आतंकियों ने भी इन इलाकों में हमला करने से परहेज किया है, लेकिन सीमा पार से आई आतंकियों की बॉर्डर एक्शन टीम न केवल भारतीय सेना को बल्कि कश्मीर के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने के मकसद से भी ऐसे हमले को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमला कराया है और ये भी हमला इस जगह जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है गुलमर्ग में, कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो। और ये लगता है कि जिस ग्रुप ने किया है ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेशन हुई है शायद गुलमर्ग वाले सेक्टर से ही, और उसने ये कार्रवाई की है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में अमन चैन से आतंकियों में बौखलाहट है। उनके भय का साम्राज्य जो खत्म हो रहा है, लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकी अब बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट के पास वारदातों को इसलिए अंजाम दिया जा रहा है जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों के मन में डर पैदा किया जा सके। The aim appears to be to, like all terrorism, is to intimidate the populace, disrupt the peace and development in the area, the normal democracy processes that are there. हालांकि गुलमर्ग हमले के बाद राज्य सरकार ने गुलमर्ग गंडोला केबल कार को एहतियातन बंद कर दिया है। दरअसल गुलमर्ग की गंडोला कार सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है और इसकी राइड के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसको बंद किए जाने से सैलानियों में कुछ निराशा जरूर है। 5 दिन पहले सोनमर्ग के पास भी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 7 लोगों की जान ले ली थी। गगनगीर का इलाका भी सोनमर्ग जैसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के पास है। ऐसे में आतंकियों की इस नई रणनीति का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। I must assure you that the situation is under control. Our strategy is to get accurate information firstly, intelligence, all-weather surveillance on the line of control, including a host of technological infusion. Some of it you will get to see which are displayed outside. Dynamic multi-tier counter-infiltration grid and also dynamic deployment in the hinterland in synergy with various stakeholders. आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है और जल्द ही घाटी में गुलमर्ग और गांदरबल के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 20 अक्टूबर की रात गगनगीर के
जेड मोड़ टनल के पास हुई आतंकी वारदात में 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले में शामिल गुनहगारों तक सुरक्षा बलों के हाथ अब तक नहीं पहुंच सके हैं। सीसीटीवी में एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं पकड़ा जा सका। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। सीसीटीवी फुटेज से मिलेगी गांधरबल के हत्यारे का सुराग। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अशरफ वानी। कश्मीर में विकास के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सोनमर्ग की जोजिला टनल मानी जा रही है। जोजिला टनल के एक हिस्से में जिस अंदाज से आतंकवादियों ने हमला करके 7 नागरिकों की जान ली, जिनमें से एक डॉक्टर भी है जो कि स्थानीय है और कुछ स्थानीय कारीगर भी है, उस बीच कहीं न कहीं आतंकियों की पकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने महाअभियान शुरू किया है। उस बीच सुरक्षा बलों के हाथ में उन आतंकियों की तस्वीरें लग गई हैं जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। अंडर कंस्ट्रक्शन के मेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में न सिर्फ उन आतंकियों की तस्वीरें कैद हुई है, बल्कि साथ ही साथ उनकी सब हरकतें और उनके हथियार भी। अब सुरक्षा बल इस पहल में लगे हैं कि इन आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ निकाला जाए, जिसके लिए खुफिया विभाग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। चाहे कश्मीर हो या जम्मू, पिछले कई आतंकी वारदातों के गुनहगार हमले के बाद फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। माना जा रहा है कि हमले के बाद छिपने को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अपनी रिहायश आबादी वाले इलाकों की जगह जंगल और पहाड़ों पर बना ली है। ऐसे में आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। वारदात के बाद पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं आतंकी? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। सरकार के गठन के बाद एक बार फिर आतंकवादी वारदातें अंजाम देने में जुट गए हैं। उस बीच जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर में पिछले कई दिनों की आतंकी वारदातों की बात करें, तो अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में आतंकवादी नहीं आए हैं। जम्मू में कुछ आतंकवादियों को तो मार गिराया गया था, लेकिन कश्मीर में पिछले 10 दिन के दौरान हुई 4 आतंकी वारदातों में अभी तक सुरक्षा बलों और पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से, खासतौर से अगर हम बात करें पिछले 1 साल से, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। वो रिहायशी इलाकों में नहीं रहते हैं, खासतौर से जंगल और पहाड़ी इलाकों में ही अपने हाइडआउट बनाते हैं और वहां से निकलकर फिर किसी उस जगह पर आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कम रहती है। यही कारण है कि अब कश्मीर के साथ साथ जम्मू के भी उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जब से घाटी में शांति और समृद्धि आई है, तब से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं में बेचैनी है। उनसे घाटी का अमन चैन देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही कश्मीर में तरक्की बढ़ेगी, उनकी आतंक की दुकान बंद हो जाएगी। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या जम्मू कश्मीर में अमन चैन से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स में बौखलाहट है? इसके बारे में बता रहे रक्षा विशेषज्ञ AK सिवाच। बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी, उसको बुखराहट है। उनको लगता है कि उनकी कश्मीर की जो प्लान थी वो खत्म हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर जो एक अमन और शांति की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन हुए, फिर पंचायत इलेक्शन हुए, फिर लोकसभा इलेक्शन हुए और अभी असेंबली इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए, फेयर एंड फ्री। और अभी गवर्नमेंट बन गई है जो, और आने वाले समय में यहाँ पर अभी जो स्टेटहुड भी मिलेगा जम्मू कश्मीर को। तो मुझे लगता है, उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर का जो राग गाते थे वो बिल्कुल अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके पास कुछ नहीं रहा बोलने को। और यही नहीं, अगर आप देखें POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं और वो चाहते हैं भारत के जम्मू कश्मीर से मिलना, चाहे वो मुजफ्फराबाद है, मीरपुर, कोटली, झांगड़ बाग, ददनियाल, वहां पर लोग सड़कों पे हैं, चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक की हुई है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो बुखला गया है, उसको समझ नहीं आ रहा करें क्या। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।